हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा चैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए। आइए पाइसेस देखते हैं आपका नवंबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पर अगर आपके लाइफ में किसी तरीके की वरीसम की एनर्जीज़ हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं अगर आप किसी चीज़ को लेकर, स्पेशली प्यार को लेकर के, तो वो चीज़ यहाँ पर बदलती हुई दिखती है विथ व्हील ऑफ फॉर्चून शोइंग, जो कि आपके लाइफ में फॉर्चून, गुड ब्लेसिंग्स एंड एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। ये चेंज आपको फील होगा कि आपकी वरीसम वाली जो एनर्जी है वो बिल्कुल जल्दी जल्दी बदल रही है, फॉर्चून में बदल रही है, ब्लेसिंग्स में बदल रही है, गुड लक। आई सी गुड लक इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर यू पाइसेस। जिस भी चीज़ की आप चिंता कर रहे हो, जो भी चीज़ आपके दिमाग पर हावी है, उन सब चीज़ों में यहाँ पर चेंज आते हुए दिखता है पाइसेस आपके लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव, राइट? Because worry card here says, I am learning that worry doesn't change an outcome, right? ये एक एडवाइस भी है आपके लिए। कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक करते रहना, चिंता करते रहना, उससे सिर्फ एनर्जी डिप्लीट होती है। इनफैक्ट उस एनर्जी को आप चैनलाइज करके ऐसे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप उस वरी को हटा सकें। दिस कैन बी डन थ्रू मेडिटेशन, बाय नॉट पोस्टपोनिंग थिंग्स। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, तो इसलिए भी कॉन्स्टेंटली चिंता करते हैं, राइट? बट ऑल एंड ऑल यहाँ पर वो जो भी चीज़ आपको वरी के एनर्जी में डाल रही है वो यहाँ पर नवंबर के मंथ में आपके लिए चेंज होते हुए दिखती है विद व्हील ऑफ फॉर्चून शोइंग। यहाँ पर किसी तरीके की प्लानिंग भी दिखती है। शायद आप पिछले कुछ टाइम से एनर्जी, उस तरीके की फुल ऑफ एनर्जी जो होती है ना, वो आप फील नहीं कर रहे थे, बट इस मंथ में आपको फुल ऑफ एनर्जी फील होगा, एक्टिव फील होगा। इंटेंसिटी, एक एनर्जी में जो इंटेंसिटी होती है ना, वो इस मंथ में आप फील करोगे, जिसकी वजह से जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी है वो जाएगी, राइट? और एक कुछ न्यू प्लान, कुछ ब्राइट आइडियाज़, आई एम सीइंग कुछ ब्राइट आइडियाज़, अपने पैशन को फॉलो करना, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है आपके लिए पाइसेस। और यहाँ पर प्यार के मामले में तो फॉर्चून आ ही रहा है, बट आई सी यहाँ पर किसी तरीके का वर्क फ्रंट पर भी फॉलोइंग योर पैशन, ऐसी एनर्जी दिखती है। बट दैट बीइंग सेड, यहाँ पर अगर कोई प्लानिंग है तो उस प्लानिंग को के बारे में आपको और सीखने की ज़रूरत है। लर्न मोर इज़ वॉट आई एम गेटिंग। थोड़ा और चीज़ों को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा और उसके बारे में, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसके बारे में और सोचें। जो भी प्लान को आप फ्रूटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में आपको और सोचने की ज़रूरत है और उस चीज़ के बारे में लर्न करने की ज़रूरत है। ऑल इन ऑल, यू विल हैव द एनर्जी टू वर्क फॉर योर पैशन, ऐसा यहाँ पर होते हुए दिखता है आपके लिए पाइसेस। एंड आपकी फीलिंग्स भी यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ लव कुछ नया करने की दिखती है यहाँ पर। हम क्या कहते हैं, नवंबर के मंथ में पाइसेस एक एक्सट्रोवर्टेड प्लेफुल नेचर रहेगा आपका अपने प्यार को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के। एक्टिव, आई एम गेटिंग द वर्ड एक्टिव, फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटिंग प्लान्स, कुछ एक्साइटिंग प्लान्स बन सकते हैं पाइसेस आपके अपने पर्सन के साथ। और जैसे जैसे मंथ यहाँ पर प्रोग्रेस करेगा, ये आइडियाज़ आपको फ्रूटिफाई होते हुए दिखेंगे भी, इन आइडियाज़ में एक्शन आते हुए दिखेगा भी। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड किंग ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड है, प्लस द हायरोफेंट कार्ड इज़ योर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का थोड़ा सा एक ब्रेकअप या सेपरेशन वाली स्थिति बनी हो, तो वो यहाँ पर चेंज होते हुए दिखती है आपके लिए विद द हायरोफेंट कार्ड शोइंग प्रॉब्लमेटिक। अगर कोई सिचुएशन थी तो उसमें सोल्यूशन आते हुए दिखता है। और आपकी जो एक केयरिंग नर्चरिंग वाली जो साइड है ना, वो काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखेगी रिलेशनशिप में पाइसेस, स्पेशली इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर यू। आप काफ़ी स्ट्रेंथ गेन करोगे। अगर पिछले कुछ टाइम से आपको ऐसा लग रहा था दैट यू डोंट हैव स्ट्रेंथ या एनर्जी टू कैरी आउट योर प्लान्स, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव, तो यहाँ पर वो प्लान आपका मैनिफेस्ट होते हुए दिखता है। काफ़ी सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पर इनफैक्ट। तो स्टेबिलिटी आते हुए, सोल्यूशन मिलते हुए एंड स्ट्रेंथ डेवलप होते, कॉन्फिडेंस डेवलप होते हुए दिखता है यहाँ पर आपके लिए पाइसेस। सम ऑफ यू रियली लाइक द इन्फिनिटी साइन, है ना? क्योंकि देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी रखा है मैंने एंड इस कार्ड में भी इन्फिनिटी है। आई थिंक पाइसेस इस मंथ में ना आपके मैनिफेस्टिंग एनर्जीज और पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे।
तो इसलिए भी ये गाइडेंस है कि आपको वरी में उस एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना है और मैनिफेस्टिंग में अपनी एनर्जी का यूज़ करें, चैनलाइज करें, सो दैट स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर आ सके आपके लाइफ में। और ये आते हुए मुझे दिखता भी है, काफ़ी टाइम से जो प्लानिंग चल रही थी उसमें एक्शन आते हुए दिखता है यहाँ पर आपके लिए पाइसेस। लेट्स सी मोर। नाइस। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के? प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर पाइसेस। वाओ, पेज ऑफ wands अगेन। सिमिलर एनर्जी है आपके आपके पर्सन की। नाइस। दूसरी बार यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 नंबर इज इम्पॉर्टेंट हियर, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी बिजी रहते हैं पाइसेस, बट स्टिल वो आपके लिए टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। आपको ये चीज़ फील होगा कि उनके पास टाइम नहीं है, फिर भी वो एफर्ट डाल रहे हैं, एफर्ट शो कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज आपको फील होंगी नवंबर के मंथ में अपने पर्सन की तरफ से। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक का होना, एक दूसरे को मिस करना और दोनों की तरफ से एफर्ट आना, ऐसा दिखता है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग। हो सकता है आप या आपके पर्सन सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। नाउ 6 ऑफ वॉन्ड ऑल्सो शोज़ की एक विक्ट्री और सक्सेस का आना इन द रिलेशनशिप, एक फॉरवर्ड मूवमेंट का आना, विद पेज ऑफ वॉन्ड ऑल्सो शोइंग हियर। काफ़ी पैशनेट फील करते हैं आपके पर्सन आपके लिए। एंड बोथ ऑफ यू, नॉट बोथ ऑफ यू, वन ऑफ यू एक्चुअली, आप दोनों में से किसी एक का बहुत एक्सट्रोवर्टेड नेचर है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज़, एक्साइटिंग प्लान्स बनते हुए दिखते हैं। राइट पाइसेस, इंटरेस्टिंग। 10 ऑफ वॉन्ड शोज की देयर इज अ लॉट ऑन योर प्लेट, ऑन योर पार्टनर्स प्लेट। काफ़ी कुछ चल रहा है उनके लाइफ में, बट स्टिल वो आपके लिए टाइम निकालेंगे, एफर्ट, और ये सब आपको फील होगा अपने रिलेशनशिप में। राइट पाइसेस, लेट्स सी मोर। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ नवंबर पाइसेस? प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। Stability, 10 of Pentacles. Okay, this is like, I feel this reading is heading for a very very good conclusion, क्योंकि लुक एट दिस, एम्प्रेस, हायरोफेंट एंड देन स्टेबिलिटी का कार्ड है यहाँ पर। बहुत बहुत स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है आपके रिलेशनशिप में, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं। एंड अगैन आई विल स्ट्रेस ऑन दिस स्पाइसेस फॉर यू कि मैनिफेस्ट करिए। अगर आप शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं नवंबर के मंथ में, वो हाई पॉसिबिलिटी बनती है। आप में से कुछ लोगों की यहाँ पर शादी होने के प्लान्स बनना, स्टेबिलिटी आना, एक दूसरे के पेरेंट्स को एक दूसरे से मिलवाना, शादी का मुझे बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर दिखता है कि उस स्टेबिलिटी का आना जहाँ पे आपका रिलेशनशिप शादी तक पहुँचे। हाउ नाइस इज दैट। पास्ट में किसी तरीके का टावर मोमेंट आया होगा, बट देखिए यहाँ पर अगेन देयर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक आई सेड, 2 बार ऑलरेडी यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल आ चुका है। अगेन देयर इज अ 6 ऑफ, 2 बार ऑलरेडी 6 आ चुका है, एंड देन दिस इज अ थर्ड टाइम 6 इज शोइंग। 6 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लेम दिस रीडिंग पाइसेस। आप कॉमेंट सेक्शन में 666 टाइप कर सकते हैं। अगेन इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज हैं यहाँ पर। आप भी इस रिलेशनशिप में पूरा एफर्ट, पूरी एनर्जी और एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं। हो सकता है पास्ट में किसी तरीके का टावर मोमेंट ब्रेक या फिर ब्रेकअप जैसी स्थिति बनी हो, बट आप उनके बिना नहीं रह पा रहे थे, जिसकी वजह से पैचअप हुआ या पैचअप होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है। अगर अब तक पैचअप नहीं हुआ है तो नवंबर में ये आपके लिए होते हुए दिखता है। और उस पैचअप के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी का आना, बहुत ही दोनों की तरफ से बहुत ही इक्वली एफर्ट करना यहाँ पर ऐसा होते हुए दिखता है। और आपके पर्सन की भी यही प्लानिंग और इंटेंशन दिखती है। दोनों की इंटेंशन ऐसी है यहाँ पर। अगर आपको अब तक लग रहा था कि उनकी तरफ से एफर्ट नहीं है, तो वो एफर्ट आपको नवंबर में ज़रूर दिखेगा पाइसेस। राइट, लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इस रिलेशनशिप से इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर पाइसेस। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। Six, no, I thought it's 6 again. Anyway, it's 4 of swords. The Empress again, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग और एक दूसरे के लिए केयर करना, और यू नो अगेन केयर करना
प्यार का बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट वो दिखता है कि दोनों के बीच में, दोनों में बहुत प्यार है आप दोनों में. एट ऑफ कप्स, आफ्टर नो एक्शन एक्शन, दिस इज़ द क्रक्स, राइट. एट ऑफ कप्स, ये कोई चीज़ें पास्ट में ऐसी हुई होंगी जिसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टेंट हुए होंगे अपने रिलेशनशिप में, बट ये एनर्जी यहाँ पर हटते हुए दिखती है एंड एक मूवमेंट आते हुए दिखता है विद चैरियट कार्ड शोइंग. ऐसा मूवमेंट जो कि रिलेशनशिप में एक ब्राइटनेस लाइक अ बल्ब जो अचानक से जलता है, आँख में लगता है. दैट्स द मैसेज आई गॉट. वैसी सी एनर्जी बनेगी, आपको लगेगा वाओ दिस वॉजंट एक्सपेक्टेड, बट ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली काम करेगा रिलेशनशिप में. एंड अगेन देयर इज एम्प्रेस. 3 नंबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हियर. 7 and 8 इज़ इम्पॉर्टेंट. 4 इज़ इम्पॉर्टेंट. हो सकता है इन डेट्स में आपका बर्थडे आता हो या आपके पर्सन का बर्थडे आता हो, या फिर ये एंजल नंबर आपका पीछा कर रहे हो 336666, ये सब होते हुए दिखता है. देन दैट इज़ ऑल्सो कन्फर्मेशन ये रीडिंग आपके लिए है पाइसेस, राइट. लेट्स सी हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप. ऐसा क्या है जो इस रिलेशनशिप को बॉदर करता है सो दैट पाइसेस कैन अवॉइड दैट. प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल. Hidden factors of this relationship for Pisces for the month of November. Archangel Michael, please tell me. Too many cards, but I'll take it. Again, there is, it's the same message, it's the same message. Now, जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो है द हैंग्ड मैन एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आई नो इट ऑल वाला जो एटीट्यूड है उसको हटाने की ज़रूरत है कि जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ वही सही है और जो मेरा पर्सपेक्टिव है वही सही है. इस एटीट्यूड को अगर आप हटाते हैं तो वो स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, और जो इमोशनल बैलेंस मिसिंग है वो स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होगा अगर आप अपनी ज़िद और इस एटीट्यूड को हटाते हो कि सिर्फ मुझे ही चीज़ें पता है या मैं ही जो बोलता हूँ वही सही है. आई थिंक आपके पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर, बिकॉज स्पाइसेस आपके लिए 2 बार एम्प्रेस कार्ड बहुत ही कंसिडरेट एनर्जी को शो करता है. हो सकता है आपके पर्सन थोड़े से अड़ियल नेचर के हों, ज़िद पे अड़ जाते हों किसी किसी चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टेंट एनर्जी बनती हो, इमोशनली लो फील करते हो एंड देन बाद में रिग्रेट होता है. इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करें तो फॉर श्योर यहाँ पर स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छे से दिखती है आपके लिए पाइसेस, राइट. Let's see the advice for you for the month of November. This is going to be an additional advice apart from this, right? Advice for Pisces for the month of November. Archangel Michael, please tell me for their relationship. Gratitude is the right attitude. At the bottom of the deck we have gratitude. ये जितनी सारी indecision, blame और denial, ये जो एनर्जी है ना जो वरी को दिखा रही है, ये सारे इमोशंस आपको लेट गो करने की ज़रूरत है. विच इज़ इंडिसीजन, जिसके वजह से वरी की वजह से इंडिसीजन की एनर्जी क्रिएट होती है और फिर आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, लेट मी ब्लेम अदर पीपल, बट उससे कुछ नहीं है, एनर्जी डिप्लीट होती है और आप डिनाइल में चले जाते हो. ये 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में. स्टॉप द ब्लेम गेम, स्टॉप द डिनाइल एंड इनडिसीजन. जो वरी सम एनर्जी है उसको भी हटाइए. एक ऐसा एटीट्यूड रखिए जहाँ पे ग्रैटिट्यूड इज देखिए यहाँ पर लव का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, फॉलोड बाय ग्रैटिट्यूड. तो अगर आप इस एनर्जी में रहते हो ना, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में, टू सी द पॉजिटिव साइड ऑलवेज इन योर रिलेशनशिप, अदरवाइज ऑल्सो, तब ये जो लव है ना उसमें ग्रोथ आना बहुत पॉजिटिवली ऐसा दिखता है आपके लिए. दैट वुड बी द एडवाइस फॉर यू पाइसेस. यहाँ पर बहुत स्टेबल पर बहुत पॉजिटिव, सुंदर, नर्चरिंग, केयरिंग वाली एनर्जी है पाइसेस आपके लिए, एंड चीज़ें आपके लिए बहुत फ्रूटफुली काम करते हुए दिखती हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर. और आपके फेवर में आपका लक भी काम करते हुए दिखता है यहाँ पर विद व्हील ऑफ फॉर्चून शोइंग, और सारी की सारी जो वरी हैं वो जाते हुए दिखती है, राइट. सो हाउ ब्यूटिफुल इज़ दैट. आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं पाइसेस. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, एंड इफ इट डिड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा. आई वुड लव टू नो दैट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू टाइप 666 टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर यू पाइसेस, राइट.
आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं आपसे. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप. यूज दैट एनर्जी फॉर मैनिफेस्टिंग एंड नॉट वरीइंग, है ना. Also, please do not forget to like, share, and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.